लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। योगी सरकार में चाहे कोई कोरोना से मरे या कोरोना को लेकर बदहाल स्थिति से तंग आकर, हुक्मरानों की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी के एक मंत्री हैं, नाम है अतुल गर्ग। इनके कुछ पुराने कारनामे भी हैं, उन पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उनकी बेशर्मी और घटियापन की जो ताजा खबर सामने आई है वो आपको पहले सुनाते हैं। एक स्वास्थ्य राज्य मंत्री होने के नाते उन्हें एक पीड़ित लड़की आपात स्थिति में फोन करती है, इस उम्मीद से कि मंत्री जी हैं तो उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन ना तो मंत्री जी के पास फुर्सत है ऐसे फालतू की बातों को सुनने की, और ना ही वो फोन पर बात करते हैं। हाँ, व्हाट्सएप 24 घंटे रहेंगे। फरियादी कृपया वहां संपर्क करें। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं युक्ता बात कर रही हूँ। मेरा भाई चिन्हट से बात कर रही हूँ सर। मैम 1 घंटे बाद बात करो जरा ना। सर, यहाँ किसी की जान आ जा रही है, आप 1 घंटे बाद कैसे मेरी बात सुनेंगे? मुझे अर्जेंट है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। बताइएगा। सर, मेरा भाई आदर्श कमल पांडे 11 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आया था। वो 4 दिन चिन्हट में कोरोना पॉजिटिव आया था। उसने लोहिया में अपना टेस्ट कराया था। वो कोरोना पॉजिटिव था 11 तारीख को, 11 सितंबर को। वो 4 दिन होम क्वारंटाइन रहा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर की एडवाइस से उसने होम क्वारंटाइन लिया। उसके बाद अचानक से उसको सांस पे प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर की सलाह पे उसे इंटीग्रल में एडमिट कराया गया। इंटीग्रल में जाने से वो यहाँ से पैदल चल के गया था एम्बुलेंस से, और अचानक से उसकी डे बाय डे कंडीशन क्रिटिकल हो गई। उसको आईसीयू में डाला गया, उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, उसके मुंह पे पट्टा बांध दिया गया उसको, और वो चलना फिर रहा था, वो सब कुछ। उसको डायपर 29 साल के लड़के को उसको डायपर पहनाया गया इन लोगों ने। मैम सारी डिटेल्स आप लिख कर भेज दिया अपना फोन नंबर से और व्हाट्सएप कर दिया मुझे, ठीक है? अभी दिखवाते हैं, डिटेल लिख के व्हाट्सएप करो। सर, इतना टाइम नहीं है, आप एक्शन अगर कर रहे हैं तो क्या फोन से क्या कर, बताओ, फोन से कोई बटन दबा दूं मैंने? हाँ, एक बात और, मरने या आत्महत्या की बात मंत्री जी के आगे मत कीजिएगा। इन्हें नहीं फर्क पड़ता इस बात से, ये कह चुके हैं। तो क्या हुआ, स्वास्थ्य राज्य मंत्री है तो अब हर किसी को जिंदा रखने का ठेका थोड़ी ही लिया भाई साहब ने। वैसे भी कह तो रहे हैं कि रोज मरते हैं यहाँ लोग, तो क्या हुआ, एक मौत और हो जाएगी। ये बताओ क्या करूं, बताओ क्या मैं गाजियाबाद हूँ, बताओ क्या करूं? सर, आप बताओ मुझे कि ये कर दूं। सर, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर उसको कुछ हुआ तो मैं कल विधानसभा के सामने आके जान दूंगी। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। अरे आप जान दे दो, कहीं मेरी खेत पे क्या फर्क पड़ रहा है ना, जो रोज मर रहे हैं लोग, आपने जो लिख के भेजो। सर, रोज मर रहा है, ये चीज आपने आज सही की कि रोज मर रहा है। अब आते हैं योगी के इन मंत्री जी के ट्रैक रिकॉर्ड पर। इसी साल मई महीने की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ में कैसे मंत्री अतुल गर्ग के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए एक मां की जिंदगी बचाने की गुहार लगाती एक महिला। क्या फर्क पड़ता है, ना जाने कितने ही लोग गिरते होंगे इनके पैरों में। ये वही मंत्री अतुल गर्ग हैं जिनके चचेरे भाई ने इन पर संपत्ति को कब्जाने का आरोप लगाते हुए पीएमओ तक से शिकायत कर दी थी। बीजेपी के नेता लगता है सारी शर्म बेचकर खा गए। संस्कारों की बात करने वाली इस पार्टी के नेता संस्कारों की बत्ती बनाकर उसमें आग लगा चुके हैं। मोदी की सेना के ऐसे ही एक सिपाही हैं जिन्होंने नैतिकता को ताक पर रख मर्यादा का जनाजा निकाला है। नाम है वरुण गांधी। पीलीभीत से सांसद है महोदय। मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद, मोदी के ब्रिगेड में भी मंत्री भी थी एक टाइम पे। बस इसी बात का गुरूर है सर माथे पर। पहले वाले सुपरहिट वायरल ऑडियो की सफलता के बाद गालियों से भरी हुई पेश है एक और एक्सक्लूसिव ऑडियो। सुनिए जरा। सुनिए सुमित जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे नेचर जानते हो ना। मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ। मैं दोस्ती और दुश्मनी अंत तक निभाता हूँ। आप मेरा नेचर जानते हो ना। आप हैं बड़े आदमी भाई, हम छोटे आदमी हैं। जो आप कहते हैं बात सुनिए, वो हम लोग सुन लेंगे। तो वीएम सिंह, विनोद तिवारी, इन सब कुत्तों की तो बर्दाश्त करती थी, लेकिन मैंने तो बर्दाश्त किसी को किया नहीं। आपने कहा कि संजय गंगवार के साथ हम हैं, मन से दम तक हम इन माँ बेटा को भगाएंगे यहाँ से। ठीक है भैया, मैं आता हूँ। संजय गंगवार उस कुत्ते को भी बुला लेना, क्योंकि वो मेरे सामने तो भौंक भी नहीं सकता भैया। वो तो मेरे जूते उठाने वाला आदमी है। और जब मैं आता हूँ, मैं इतना सम्मान आपको दूंगा कि संजय गंगवार इन सब कुत्तों को बचा लेना अपना, ठीक है? कुत्ते ऐसा स्वागत करूंगा कि बचा लेना। इतना सम्मान, इतनी इज्जत तो किसी सांसद के मुंह से सुनना बहुत ही दुर्लभ बात है।
हाँ, बशर्ते वो बीजेपी का ना हो, क्योंकि बीजेपी में तो ऐसे संस्कारों की ही पौध तैयार होती है शायद। एक वो गांधी थे जो कहते थे बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, बुरा ना देखो, लेकिन एक ये गांधी हैं जो बुरा ही कहते हैं और बुरा ही उन्हें सुनना पड़ता है। अब बुरा देखते हैं या नहीं यह हमें पता नहीं। इस ऑडियो क्लिप में वरुण गांधी पीलीभीत के शहर के विधायक संजय सिंह गंगवार, पूर्व राज्य मंत्री विनोद तिवारी और पूर्व विधायक और किसान नेता बीएम सिंह को भर भर कर गाली दे रहा है और देख लेने की धमकी दे रहा है। कह रहे हैं भैया दोस्ती और दुश्मनी मैं अंत तक निभाता हूं। मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ, मैं दोस्ती और दुश्मनी अंत तक निभाता हूँ। आप मेरा नेचर जानते हो ना? वाह, ये होते हैं नीतिवान लोग, अपने सिद्धांतों के पक्के, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते, आखिर तक पूरा करते हैं, बशर्ते वो विकास कार्य ना हो। हाँ, दुश्मनी का बदला लेने का ठेका जरूर उठाते हैं। जिन 3 नेताओं को वरुण गांधी जी भर भर कर गरिया रहे हैं वो उनकी मां और बीजेपी सांसद मेनका गांधी के राजनीतिक करीबी रहे। जिन संजय सिंह गंगवार को कुत्ता और ना जाने कौन कौन सी गालियां थोक के भाव वरुण गांधी दे रहे हैं, अब जरा उनको सुनिए, उनकी राजनीतिक मजबूरी को उनके इस बयान से आप महसूस कीजिए। सांसद से गाली सुनने के बाद भी उनके लिए एक शब्द तक न निकाल पाए। महाराज कह दिया कि बीजेपी की ये भाषा नहीं है, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए। प्रयागराज में उनके पैर धो के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देने का काम किया, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो भाषा जैसा कि टीवी चैनल के माध्यम और सोशल मीडिया के माध्यम से जो सामने आ रही है, ये किसी सांसद को बोलनी चाहिए और ये बीजेपी की भाषा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के में पहले ये सिखाया जाता है कि अगर अपने से छोटा भी है तो उसके भी नाम के पीछे जी लगाइए। मतलब यार, ये तो पहली बार देखा इधर से आपको कोई गाली देकर पेल कर चला जाए और आप मासूम सा मुंह बनाकर ये कहते रहे कि नहीं भैया आपने जो किया वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसा ऐसा पहली बार नहीं किया वरुण गांधी ने। इससे पहले एक ऑडियो और वायरल हुआ है साहब का। हाँ, वही तुम्हारे बाप का नौकर वाला जो डायलॉग था, ये वही वायरल ऑडियो है जिसमें इनके क्षेत्र के एक वोटर से ये गुस्ताखी हो गई कि उन्होंने साहब को रात में फोन कर तंग कर दिया। सांसद महोदय ऐसा तंग हुए कि उठाते ही साले शब्द से सामने वाले को सम्मान दिया और आखिर में कह दिया कि तेरे बाप का नौकर हूं क्या, जो इतनी रात ने फोन किया। सुनिए इस वायरल ऑडियो। हेलो जी नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया सर्वे से बोल रहे हैं। कहाँ से? पीलीभीत से। बोलिए भैया हमारी दुकान है ना। भैया 9:30 बजे रात को फोन करने का समय नहीं होता। अगर आप मुझे बात करना है तो आप सुबह मुझे फोन कर लीजिए। भैया अभी काम था इसलिए मैंने कर दिया। जी, बट मैं आपके बाप का नौकर तो नहीं हूँ ना कि मैं 10 बजे रात को आपसे बात करूं, है ना? हेलो, अगर आपको 12 बजे रात को काम है तो आई एम सॉरी, मैं 12 बजे रात को या 10 बजे रात को बात नहीं कर सकता। आप शरीफ आदमी की तरह दिन में फोन करिए। सर हम आपके सर मतलब क्षेत्र के सर जनता है सर, आप नहीं सुनेंगे और कौन सुनेगा सर? और कोई सुनेगा? सुबह में सुनूंगा। आई एम सॉरी, मैं आपका नौकर नहीं कि मैं 10 बजे रात को और 11 बजे रात को सुनूं। ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर पीलीभीत से बोल रहा हूँ। नहीं, आप किस जगह से पीलीभीत में बोल रहे हैं? जी पकड़िया 9 से। नहीं, ये कोई समय है मुझे फोन करने का? हाँ, क्या हो रहा है? क्या पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है? हाँ सर, चौकी पे बैठे हैं ना। नहीं, क्या मामला हो गया? सर चलो कोई बात नहीं सर, छोड़िए। चलिए छोड़िए। ठीक ही तो कह रहे हैं सांसद वरुण गांधी। सांसद है, कोई आम आदमी थोड़ी ना है। जनता ने चुना है तो क्या हुआ? अब तो जनता के मालिक हैं, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। जनता के चाहने से कुछ नहीं होता। जनता कुछ चाहती है तो उसे बदले में मिलती है थोक के भाव भर भर कर गालियां। इनका वैसे ये पुराना शक्ल है, जहरीली बातों को बोलना। सुनिए ये पुराना क्लिप। मजरुल्ला मगर राज को कभी दिख जाए डर रहे हैं। ये पंजा नहीं है, ये कमल का हाथ है, ये कटुए का गले को काट देगा चुनाव के बाद। वैसे ऐसे संस्कारों से अलंकृत सुसज्जित नेता बीजेपी में और भी हैं, जो गाली देकर जनता तो छोड़िए अधिकारियों तक को नहीं बख्शते, उनको तक धमका देते हैं। इनसे भले ये भी आजकल खूब वायरल केस है तो साहब बलिया के,
लेकिन बलिया से लेकर हाथरस तक सभी में हाथ घुसेड़े रहते हैं। इनका ऑडियो नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एसडीएम साहब से सरेआम दिन दहाड़े लोगों की मौजूदगी में उन्हें खुली धमकी दे रहा है। विधायक जी सुनिए जरा। आप अधिकारी हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कुछ करने लायक, तो मैं तो कानून जो करता है करता ही है, बिना कानून वाला काम ही करता हूँ, बिना कानून वाला काम ही करता हूँ। अब एक और बस आखिरी, वैसे फेहरिस्त बहुत लंबी है लेकिन वो सब दिखाकर अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन ये इतना सब दिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिस संस्कारों की बात की जाती है जब वो उछल उछल कर कूद कर इन बयानों में बाहर आते हैं तो उन्हें सुनना और देखना भी जरूरी हो जाता है। अब सुनिए हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के मुखिया सतपाल सिंह सत्ती को राहुल गांधी पर साहब ने अपने लब हिलाकर जो मोगरे के फूल खिलाए हैं, ये भी आप ध्यान से सुनिए। उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो मदर चोर है, बोलता तो तो साफ है कि जिस तरीके से बीजेपी के ऐसे नेता जो कि हम कहें कि हर बार लाइमलाइट में रहते हैं, एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, जनता के नुमाइंदे जनप्रतिनिधि के तौर पर जो है वो स्थापित होते हैं, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इस पर बड़ी बात जो हैरानी जिस पर है कि बीजेपी का नेतृत्व मौन रहता है। वैसे तो सांसदों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी बहुत गंभीर रहते हैं, उनके आचरण को लेकर के बहुत संजीदा रहते हैं, कई बार उनको तलब करते हैं, कई बार उनकी क्लास लगाते हैं। हमने ऐसी कई खबरें देखी हैं, पढ़ी हैं। लेकिन वरुण गांधी के इस वायरल ऑडियो के बाद, या सिर्फ वरुण गांधी नहीं, उनके जो नेता हैं जिनकी हमने जिक्र किया बलिया से, सुरेंद्र जी, उनको लेकर भी ना योगी जी कुछ बहुत बड़ा एक्शन उन पर लेते हैं, बुला लिया जाता है, तलब कर लिया जाता है, कह दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को बीजेपी में पोषित किया जाता है, तैयार किया जाता है? आपका क्या मानना है? कमेंट में हमें जरूर अपनी राय बताएं और द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।